हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ पता करते हैं। बहुपद है क्या, कैसे है, बहुपद क्या चीज़ है। बहुपद एक प्रकार की संख्या है जो दो संख्याओं से मतलब मिल के बनी होती, जैसे कि चर पद और अचर पद दोनों से मिली हुई जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद जैसे कि देखते हैं एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या है, चर पद है। 1 2 3 4 ये हमारा क्या है, अचर पद है। मानो कि कोई संख्या 4x² + 3x - 4, ये हमारा क्या है, एक संख्या है जिसमें से 4 क्या है, अचर पद, और x क्या है, चर पद। जैसे कि x की पावर कितना है, 2, ये इससे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। और यहाँ इसकी पावर 1 छिपी रहती है, दिखती नहीं है, पर इसकी पावर 1 है। तो इसे भी देखो, यहाँ अगर पावर कौन सी संख्या हो, पूर्ण संख्या, मतलब समझ रहे हो ना, पूर्ण संख्या, जैसे कि 0 1 2 3 ... इन्फिनाइट। अगर ऐसी संख्याएं आए किस पे, घात पर, किसके, बहुपद के घात पर, बहुपद के घात, अगर बहुपद के घात पर पूर्ण संख्या हो तो वह वह बहुपद होगी। क्या होगी, वह बहुपद होगी। अगर अपूर्ण संख्या है जैसे कि 1/2, ये क्या है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या होगी तभी बहुपद है। यहाँ पावर हाफ हो गया तो यह बहुपद नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है। और इसे क्या कहेंगे, बहुपद है। जो कि इसमें देखते हैं, इसमें देखो 4x³ + 7x² - 9x + 3, इसमें देखो इसके पावर क्या है, इसके पावर पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि यह बहुपद है। जो कि हम यह बताना चाहते हैं, ये हमारे क्या है, बीजीय व्यंजक, क्या है, बीजीय व्यंजक, इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखो, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चलो, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, चर की घात क्या रहेगी, चर की घात सदैव, चर की घात सदैव क्या रहेगी, पूर्ण संख्या, चर की घात सदैव पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे बहुपद कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यहाँ तक बच्चों को समझ में आया, ठीक। कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। जिसमें वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, किसकी, चर की घात, चर बोले तो एक्स वाई जेड, चर की घातें, घातें मतलब जैसे कि एक्स वाई जेड के ऊपर जो घात लगी रहती है उसे घातें बोलते हैं। सदैव, सदैव मतलब हमेशा, क्या हो, पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब बताया था ना, 0 से लेके इन्फिनाइट 1 2 3 हो तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद। बहुपद समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि अब घातें पढ़ लेते हैं। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात में हम यह पता करेंगे कौन सी घात है। जैसे कि 2x + y, ये क्या है, बताओ, ये कौन सी घात है। देखो यहाँ है चर x और यहाँ भी y है, तो इसके ऊपर एक है, छिपा रहता है, दिखता नहीं, तो ये एक है, तो क्या इसे कहेंगे, सिर्फ एक चर की घातें देखी जाती, अचर की नहीं। तो चर की घातें एक है, तो यहाँ क्या कहेंगे, एक बीजीय व्यंजक, इसका मतलब समझ रहे हो ना, एक बीजीय व्यंजक, इसका मतलब होता है कि इसकी घातें कितनी हैं, घात इज ग्रेटर देन 1, समझ गए ना, इसकी घात। अब मान लो दूसरा कि 2x² + y - 3, अब इसकी घातें कितनी हैं, इसकी घातें 2, किसकी, चर की घातें, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विबीजीय व्यंजक। इसकी घात कितनी है, इसकी घात 2 है। अब तीसरा देखते हैं, 3x³ + 2y²
माइनस 3x प्लस 8। तो इसमें चर की घातें कितनी है? 3 है। सबसे बड़ी घातें को क्या कर सबसे बड़ी घातें हैं क्या है? 3। और उससे छोटी 2, उससे x की 1 है। तो हम क्या कहेंगे? तो सबसे बड़ी घातें 3 है, तो क्या बोलेंगे? 3 नहीं 3x व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तुम समझ रहे हो ना? तो घात 3 कहते हैं इसे, घात 3। ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। मान लो कि घात 3 है, 4 है, 5 है, बट नॉर्मली केस में 4 तक यूज होता है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि अब हम आ गए हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि x² माइनस 7x प्लस 2 का घात है, तो इसमें बताओ घात किसी, तो चर की घात ज्ञात करना है। कौन से चर है? x और ये 7x। तो ये x² है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब द्विघात, मतलब कि इसकी घात कितनी है? इसकी घात 2 है। तो इसे क्या कहेंगे? द्विघाती, द्विबीजीय व्यंजक, द्विबीजीय व्यंजक। इसे क्या बोलेंगे? द्विबीजीय। इसका आंसर 2 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। बात करना चाहते हैं 6x² प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 8 की घातें हैं। बताओ इसमें इसकी सबसे घातें क्या है? तो हम बताया था सबसे बड़ी घात। कैसे? सबसे बड़ी घात ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? तो x³ है। क्या है? x³। तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिबीजीय व्यंजक, जिसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में और बात कर सकते हैं कि जैसे यहाँ हम बात किए थे द्विबीजीय व्यंजक, इसे हम द्विबीजक व्यंजक कह रहे हैं। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि द्विबहुपद, नहीं समझ लो, द्विघात, मतलब कि जैसे कि द्विबीजीय व्यंजक बात बोले हैं, इसकी घात है, तो इसे बोलेंगे द्विघात व्यंजक। तो हम यह कहना चाहते हैं कि 6x³ प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 8 की घात है। तो सबसे बड़ी घात बात कर रहे थे ना। सबसे बड़ी घात क्या है? 3, मतलब 3 है। तो इसका राइट आंसर 3 जाएगा। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो शून्यक, बहुपद की शून्यक और बहुपद के मान। बहुपद के शून्यक चलो बाद में बताते हैं, पहले इससे बहुपद के मान। मान लो कि हम fx इज ग्रेटर देन 4x² माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा क्या है? एक बहुपद है। तो क्या कर रहे हैं? बहुपद के मान, इसके अंदर ही एक छुपा हुआ है मान। मतलब मान, बहुपद के मान। मान लो कि हम ये हमारा क्या है? मान है fx। तो fx इज ग्रेटर देन 1 रखते हैं, 1 रखते हैं। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, तो 4 इंटू x है तो 1 रखेंगे, 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 1, क्योंकि यहाँ 1 x है, तो प्लस 2। ये हमारा अचर पद है, चर नहीं है, तो इसलिए हम नहीं रखेंगे यहाँ। तो चलो बताओ कितना आएगा? 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो और 1 ही आएगा, तो 1 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। अब फिर चलो बताओ 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा। और यहाँ माइनस, इसलिए माइनस लगा है। यहाँ प्लस है और 2 है, सेम वही उतार देंगे। तो बताओ, तो 4 में 3 जाएगा, कितना आएगा? 1 और प्लस 2 कितना हुआ? ये हो रहा है हमारा 3, और ये हमारा आंसर है। तो बताओ 4x² माइनस 3x प्लस 2, fx का मान, बहुपद का मान कितना हुआ? 3 आया। समझ गया ना? मान, अगर किसी का मान पूछा जाए तो ऐसे ही निकाला जाता है। चलो बहुपद के शून्यक पे आते हैं। शून्यक का मतलब होता है कि जैसे कि बहुपद के शून्यक, मान लो कि हम रखते हैं कि x, मान लो इसी संख्या को लेते हैं fx² माइनस 3x प्लस 2। तो इस संख्या को हम लिए हैं,
तो यहाँ हम बोल रहा है कि बहुपद के शून्य, शून्य मतलब कि मान रखना है, मान तो रखना है बट कितना, एक्स की जो हमारा एक्स का मान है, यहाँ हम एफ एक्स लिए हैं, यहाँ एक्स का मान होगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा। तो बताओ जहाँ शून्य का मान जीरो होता है तो वहाँ उसका मान कैसे निकलेगा, अभी बताए थे ऊपर वाले में, क्योंकि अभी शून्य बहुपद के शून्य का निकालना था, तो इसीलिए हम पहले बहुपद के मान को समझाएं, क्योंकि आप मान रखना सीखे पहले, तो इसीलिए हम इसे बता रहे हैं। चलो ठीक है, तो हम यहाँ किए थे ना, जैसे यहाँ किए थे वैसे यहाँ भी करना है। तो हम बता रहे हैं कि एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मान रख पहले एक्स का मान, एक्स के इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स के स्थान पे जीरो रखो, तो 4 इंटू जीरो का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 2। तो जीरो का स्क्वायर होगा जीरो होगा, अगर जीरो में कोई अचर पद का मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो ही आएगा, तो माइनस, और इसमें भी जीरो, तो प्लस 2, इसका आंसर कितना है 2। तो समझ रहे हो ना, अगर शून्य का मान जीरो रखने पे 2 आ रहा है तो ये क्या हुआ, उस बहुपद के शून्य को, ये आंसर हमारा हुआ। तो अब इसी पे रिलेट करते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन, अगर x का मान हम कितना रखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, चलो चेंज करते हैं। तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x ग्रेटर देन इसका एफ एक्स, तो x का मान 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 नहीं, -2 रखते हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है ना, बहुपद के शून्य, -2 रखना है, तो यहाँ कितना आए, तो 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 3 -2 प्लस 4, क्योंकि अचर पद है, तो 2 2 4 और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो चलो 4 रहेगा, कैसे हुआ जानते हो, 2 दूना 4, और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 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 प्लस, कैसे हुआ, माइनस इसका प्लस हुआ, अब 3 2 जा 6 प्लस 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16 प्लस 6 प्लस 4, तो 16 4 कितना हुआ 20 22 26, आंसर हमारा आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन में आए कि एक्स क्यूब माइनस, यदि एफ एक्स ये मान हो तो एफ एक्स का मान ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है, बस एक्स इज ग्रेटर देन 1 रख देना। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स 1 रख लेंगे, हाँ, तो हम रखेंगे एक्स के स्थान पे 1, तो कैसे रखेंगे, तो 1 का क्यूब, फिर 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि कुछ नहीं है ना मान उसका घात है, तो प्लस 2, तो इसका 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 5 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, प्लस 2, क्योंकि 2 1 जा 2 ही होता है, प्लस 2, तो 1 रहेगा यहीं, तो 2 2 जा 4 माइनस 5 प्लस 4 4 1 5, इसका आंसर 0 आ रहा है, आंसर इसका 0 आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि यदि एफ एक्स का मान इतना हो तो इसका आंसर कितना आएगा 0। चलो अगला करते हैं, ये कहेगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य का, शून्य मतलब एक्स का मान कितना रखना है 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11, चलो इसका मान रखते हैं, तो यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 0 ही होगा 11, तो -11 ही आंसर आएगा इसका, इसका आंसर कितना है 11। चलो अगले पद की ओर चलते हैं। हाँ, तो हम अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं, हम ये बताना चाह रहे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस, हाँ, तो हम क्या बताना चाह रहे द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्यकों का ज्ञात करिए। जैसे कि यहाँ बोला शून्यकों को ज्ञात करना है, किसका, वो इसमें, तो हम क्या कहेंगे, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, तो यहाँ बोला शून्यकों को ज्ञात करना, ऐसे ऐसे बहुपद में तो शून्य ज्ञात नहीं होगा, तो हम यहाँ 1 लिखते हैं और ये 30, तो हम क्या बताएंगे कि ऐसा कोई, इसका अल्फ़ा इंटू बीटा, समझ रहे हो ना, इसका मल्टीप्लाई कितना है 30 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इसका ऐड कैसे बात किए हम, एडिशन, इसका गुणांक मतलब कि
अल्फ़ा प्लस बीटा का गुणांक कितना आए, 11 आए, मतलब गुणांक आए 30 और योगफल आए 11। कैसे कि अगर योगफल 11 आ रहा है, यहाँ देखो प्लस है इसलिए योग, अगर हम बात यहाँ माइनस होता तो हम करते कि अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना है 11, तो हम यहाँ प्लस किया इसलिए इसको हटाओ, क्या मान करेंगे प्लस। तो हम यह कहना चाहेंगे कि इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, देखो एक मान होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक फार्मूला होता है ना कि हाँ कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। हाँ तो कहाँ थे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ था माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला था। तो इसी पे रखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, इसका एडिशन। आगे बताओ कि 30 का ऐसा करो कौन सा निकला, 6 और 5 यही आ रहा है ना, एडिशन भी आ रहा है, 6 35 भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 6 प्लस 5, यहाँ माइनस होगा, तो माइनस कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है 30 ही। तो हम क्या करेंगे यहाँ एक वो था संख्या x, यहाँ था ना बगल वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ तो हम कहाँ थे, यहाँ थे, फिर 6 5 11 आ रहा है 11x, तो ये रिटर्न चला जाएगा इसलिए हम 6x और यहाँ था माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 30, तो इसमें से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 6 और इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो x माइनस 6, तो ये कॉमन हो गया, तो x माइनस 6 एक कोष्टक में और x माइनस 5 एक कोष्टक, जिसमें से हमें यह बताना है कि ये आंसर और ये आंसर हमारा क्या है, ये आंसर आ गया, जैसे कि हो गया, यही हमारा आंसर है।